आप सभी लोग और तैयारी कैसी हो रही है आपकी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सेशन है 117 है और बहुत बढ़िया हम लोग कर रहे हैं इसमें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आपको फील होगा एग्जाम टाइम में। तो कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड या फिर डीटी प्लस डी, किसी भी एग्जाम में आपको ये बिल्कुल 100% काम आएंगे क्वेश्चंस। चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज के सेशन में और स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं आप मेरे साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़ जाइए मेरे चैनल से। और गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर दीज लाइन्स अपीयरिंग। तो ये लाइन कहाँ पर आती हैं गाइस? तो ये टेनिसन के वर्क की एक वर्क की लाइन है, द ब्रुक, द प्रिंसेस, इन मेमोरियम या फिर पासिंग ऑफ अर्थर। तो गाइज ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं। द ब्रुक से जो है ये लाइन है, ठीक है। The famous lyrics like tears, idle tears, come down, O maid, and now sleeps the crimson petal। तो ये हमें कौन से वर्क के अंदर मिलती हैं? टेनिसन की। तो क्रॉसिंग द बार है, लॉक्सले होल है, यूलिसिस है या फिर प्रिंसेस है। तो कौन सा आंसर इसमें आपका रहेगा यहाँ पे? तो ये गाइज द प्रिंसिपल में, प्रिंसेस में हमको मिलती हैं, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। द प्रिंसेस के अंदर ये सारी की सारी जो लिरिक्स हैं ये हमें मिलती हैं। टेनिसन फैल इन लव विथ एमिली सारा सेलवुड। इनसे जो है इनको प्यार हो गया था। फाइनली ही गॉट सक्सेस इन मैरिंग हर। लेकिन जो इनकी शादी हुई वो कौन सी ईयर में हुई इनके साथ? 1833, 1850, 1867, 1885। तो ये यहाँ आपका बनेगा 1850, यानी कि इन मेमोरियम जब पब्लिश हुई थी उस टाइम पर। गाइज इन मेमोरियम आपकी 1850 में पब्लिश हुई है, तो ये यहाँ 1835, 18 या कि हाँ 18, ठीक है 18 ही है ना। 1850 में आपकी इन मेमोरियम पब्लिश हुई थी, तो उसी के साथ इनकी जो है उसी साल में इनकी शादी भी हुई थी। और एक चीज़ और, 1833 में जो है ये लिखनी थी इन मेमोरियम नाम की जो इनकी एलिजी थी वो 1833 में लिखनी स्टार्ट हो गई थी गाइस, और ये 17 साल में जाके कंप्लीट हुई थी। Who has classified Hardy's novels under the heads? हार्डीज के नॉवेल्स को, हार्डी के नॉवेल्स को पास्टोरल ट्रेजेडीज, पास्टोरल कॉमेडीज, पास्टोरल रोमांस या फिर पास्टोरल एक्स्ट्रावेगेंजा में किसने क्लासिफाई किया था? जॉर्ज मेरेडिथ, एसी स्विनबर्न, एसी रिकेट या फिर एडवर्ड यंग। तो ये यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका एसी रिकेट बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन। Who fell ill with pleurisy? आई डबल, ये यहाँ पे ये वाला इल नहीं है गाइस, आई डबल एल, बीमार वाला इल है ये, ठीक है, बीमार वाला, आई डबल एल इल। तो हु फैल इल विद प्लूरिजी इन दिसंबर 1907 में इनको जो ये रोग से ग्रसित हो गए थे, एंड डाइड इन जनवरी 1928, जो जनवरी 1928 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये यहाँ पर कौन से आपको मिलेंगे राइटर, ठीक है, किसकी बात हो रही है ये? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और गाइज ये बात हो रही है यहाँ पे चार्ल्स डिकन्स की, यानी कि डिकन्स की या फिर हार्डी की। हार्डी की बात हो रही है, थॉमस हार्डी की, बी ऑप्शन। विच नॉवल इज द रिजल्ट ऑफ हार्डीज कॉर्टशिप विद हिज फर्स्ट वाइफ? पहली वाइफ के साथ जो इनकी कॉर्टशिप थी, जो इनका रिलेशन था, उसकी बात किस नॉवल में हो रही है? दिस इज द ओनली नॉवल, यही एकमात्र इनका नॉवल है जिसमें कोई भी पेसिमिज्म का टच नहीं है। यानी नहीं तो इनके जो सारे के सारे नॉवेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं और बहुत ही ज़्यादा सेडेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड होगा, जूड द ऑब्स्कर होगा, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज या फिर द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो पहला ये ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ठीक है। ये आपका शायद 1874 में आया था वर्क, ठीक है। हाँ आई थिंक, नहीं, हाँ ठीक है गाइस। जूड द ऑब्स्कर आपका 1995 में आया था। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज आई थिंक 1895, ठीक है, 1873 में आया था अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, रिटर्न ऑफ द नेटिव। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, रिटर्न ऑफ द नेटिव, इनमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, चलिए कोई नहीं। इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट द टर्म ट्रेडिशनल यूजुअली मीन्स। तो ये ट्रेडिशन जो मैथ्यू अर्नोल्ड का, जो ट्रेडिशन टी.एस. इलियट का ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट है, तो इसमें जो टर्म है ट्रेडिशनल वो किस चीज़ का को यहाँ पे शो करता है, किस चीज़ का मीनिंग शो करता है? तो ये आपका क्या होगा? समथिंग पॉजिटिव, समथिंग नेगेटिव, समथिंग हिस्टोरिकल या फिर समथिंग ओल्ड। तो ये आपका बी बनेगा, यानी कि समथिंग निगेटिव।
विच पोएम एंटिसिपेट्स द थॉट ऑफ द वेस्टलैंड, वो कौन सी पोएम एंटिसिपेट करती है? जेरोनसन, हिपोपोटामस, होलोमैन या फिर डैन ली रेस्ट्रा। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि डैन ली रेस्ट्रा। द वेस्टलैंड इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है ये जो पोएम है वेस्टलैंड, ये किस फॉर्म में मिलती है आपको? बिल्कुल, तो फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग है, एन एक्सटेंडेड डायलॉग है इसमें, डिस्कसिव डिबेट है या फिर अलिटरेरी डिस्कशन है? तो गाइज ये आपकी फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग है। ओके, आई हैव रीच्ड एन एज इन विच वन फॉरगिव ऑल, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से है? ये कमला दास का एक वर्क है, आई हैव रीच्ड एन एज इन विच वन फॉरगिव ऑल। तो गाइज ये जो लाइन है ये कहाँ पर आपको मिलती है? तो ये दास जो कमला दास हैं उनका एक वर्क है कंपोजिशन, उसी में हमको ये लाइन मिलती है। ठीक है, कमला दास इज ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलाइज्ड इन, जो कमला दास हैं उनकी ऑटोग्राफी कौन सी मैगजीन में सीरियलाइज हुई थी? द करंट वीकली, द डेली न्यूज़, द स्पेक्टेटर। तो यहाँ जो बनेगा वो हमारा ये ऑप्शन होगा, यानी कि करंट वीकली। ओके, Who among the following are regarded as the precursors of the romantic age? इनमें से कौन से रोमांटिक एज के प्रिकर्सर हैं? ग्रे एंड कॉलिंस, शैली एंड बायरन, ये तो बाद वाले हैं, है ना, बिलेटेड कहा जाएगा इनको, तो बिलेटेड रोमांटिसिस्ट कहा जाएगा। और वर्ड्सवर्थ और कॉलिंस हमारे अर्ली रोमांटिक हो गए, है ना। तो ये जो ग्रे और कॉलिंस बचे हैं, यही बचे हैं, तो यही हमारे जो है प्रिकर्सर हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल रोमांटिक एज से पहले के थे। नोट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं है? मेटाफिजिकल पोएट्री, रिचार्ड सा बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है गाइस। रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर से इनका नाम जुड़ा है, बिल्कुल सही है। प्री रैफेलाइट मूवमेंट, डेज़ी रोसेटी, बिल्कुल सही है ये भी। बाकी जो हमारा ये क्वेश्चन है क्लासिसिज्म, ठीक है, क्लासिसिज्म वाला आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये क्लासिसिज्म नहीं बल्कि जो ये दोनों तरफ क्लासिसिज्म कैसे हो गया? एक सेकेंड गाइज मैं चेक कर लूँ इसको। ओ हो, ये इधर आपका बनेगा, सॉरी इधर आपका बनना चाहिए, ऑप्शन था वॉल्टर, गाइज पास में रखने पड़ते हैं क्वेश्चन वरना गड़बड़ हो जाती है। डे ला मेयर, तो गाइज वॉल्टर डाली मेयर जो है ये इनका नाम जुड़ा है क्लासिसिज्म से नहीं, बल्कि इनका नाम जुड़ा है यहाँ पर ये एसोसिएट करते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन से। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यही ऑप्शन हमारा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस विटनेस्ड एपिक फॉर्म ऑफ पोएट्री एट इट्स पीक? जो हमारी जो एपिक पोएट्री है वो अपनी पीक्स पर कौन सी एज में थी? क्लासिकल एज, रेनेसा, ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा क्लासिकल एज। ठीक है, हु कॉल्ड नॉवल कॉमिक एपिक इन प्रोज? किसने नॉवल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है? तो बिल्कुल हेनरी फील्डिंग ने कहा है गाइस। ये हमारे जो हेनरी फील्डिंग है वो रोमन नॉवल के जो है वो रहे हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ नॉवल। ठीक है, इंग्लिश नॉवल। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? मल्टी कलर्ड, इन अ सीवर मैनर, इन अ मिक्सड मैनर, इन एन अट्रैक्टिव मैनर। तो यहाँ हो जाएगा इन अ सीवर मैनर, यानी कि बुरी तरीके से किसी को पीटना, यानी कि लाल पीला कर देना पीट पीट के, तो यही होता है इन अ सीवर मैनर। विद अ हाई हैंड, इस इडियम का मतलब क्या होता है? विद अ हाई हैंड, तो ये क्या बनेगा आपका? अ प्रेजवर्दी वे, इन अ डिक्टेटोरियल वे, इन अ हेस्टी वे या फिर इन एन ऑनरेबल वे। तो ये बी होगा, यानी कि इन अ डिक्टेटर के तरीके से जो है बात करना, डिक्टेटर के वे में बात करना। टू कॉल ऑफ जो है ये क्या है गाइस? ये एक इडियम है, तो इसका मतलब बताइए। टू कॉल ऑफ का मतलब, इसका मतलब होता है एबंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, जो चीज़ पहले ही प्रोग्रेस में है उसको छोड़ देना, एबंडन कर देना। ठीक है, मतलब एबंडन होता है जो चीज़ पहले से ही प्रोग्रेस में है उसको एबंडन करना। ओके, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। टू हैव एन ईज ऑन, टू हैव एन ईज ऑन मीन्स टू कट विद अ नाइफ, टू थ्रेटन टू वाउंड, टू बी स्लाइटली बेटर देन, मतलब थोड़ा सा बेहतर होना, यही होता है इसका मतलब टू हैव एन एज ऑन का। दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डाउन, तो मॉर्निंग डाउन का मतलब क्या होता है गाइस? वो हो जाना, संध्या, है ना, संध्या होता है।
तो वर्ब ये क्या है हमारी, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। तो दे वेंट, वो गए, व्हेन द मॉर्निंग डाउन, वे गए, कब गए, है ना। तो यहाँ पे देखिए वेंट की, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डाउन, तो ये आपका क्या होगा, कौन सी क्लॉज हो जाएगी ये। आसान सा ही क्वेश्चन है, क्लॉज के तो काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने अभी तक। तो बिल्कुल ये आपका ए हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज गाइस, क्योंकि जाने की, वेंट की बात हो रही है, कब जाने की बात हो रही है, तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा सीधा। Although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet। मतलब यद्यपि वो 250 मील्स दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनमें जो फासला है मतलब इतना है, लेकिन फिर भी वो कांटेक्ट में है इंटरनेट के ज़रिए। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो ये कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि ऑल्दो आया हुआ है। देखिए फैन बॉयज जिसमें होता है वो हमारे कंपाउंड होते हैं, बाकी सारे हमारे क्या होते हैं, फैन बॉयज़। आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, मुझे लगता है, फैन बॉयज़, ठीक है। देसाई इज़ अ वेल्दी मैन, देसाई एक धनी व्यक्ति है। तो अ वेल्दी मैन जो है ये क्या है, अ वेल्दी मैन गाइज किसकी ये विशेषता बता रहा है, बस इस पे ध्यान दीजिए। अ वेल्दी मैन गाइज कौन है, देसाई है ना, तो किसी व्यक्ति की विशेषता है ना अ वेल्दी मैन, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो गाइज यही हमारे 22 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।